कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरवों के द्वारा अन्याय हुआ और अन्याय का उत्तर देने के लिए पांडव लोग लड़े, अधर्म का सामना किया, धर्म की विजय हुई। कौरव सेना मारी गई और दुर्योधन 100 भाई थे, उसमें से 99 मारे गए। एक दुर्योधन बचा था, वह भी भीम की गदा से आहत होकर के अंतिम सांस ले रहा था। दुख से भरा हुआ था। अश्वत्थामा उसके पास जाता है, कहता है, मित्र, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? क्या बताऊं भाई, मेरे सारे भाई मारे गए, मैं भी अंतिम सांस ले रहा हूं, सारी सेना मारी गई और मेरे देखते देखते इतना बड़ा अनर्थ हुआ, मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन 5 पांडव में से एक भी न मरा, इसी बात को मुझे दुख है। वह उसकी सारी सेना मारी गई, सारे भाई मारे गए, स्वयं वो मरने को तैयार है, लेकिन उसका दुख नहीं है। दुख किस बात का है? कि दूसरा दुखी क्यों नहीं है। हम सुखी हैं अथवा दुखी हैं, इस बात से हमको मतलब नहीं है। दूसरा दुखी क्यों नहीं है, इससे मतलब है। उसको क्या कहते हैं? असंत। इसी को दुष्टता कहते हैं। दुष्टता की हद कर दिया। अपने दुख से उसको दुख नहीं है। दूसरा सुखी क्यों है, इसका दुख है। संसार में ऐसे दुर्योधन कितने पड़े पड़े हैं कि अपने दुख से मतलब नहीं है। दूसरा सुखी क्यों है, इससे बहुत दुखी है। वो इतना बड़ा क्यों हो रहा है, हम इतने बड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। उसका सुख हम नहीं ले पा रहे, वो इतना बड़ा क्यों हो गया, इसका बड़ा कष्ट रहता है। अश्वत्थामा ने कहा, आप हमें आज्ञा प्रदान करो, मैं 5 पांडव के सिर काट करके लाता हूं। दुर्योधन ने कहा, अब मेरे तो शक्ति नहीं रही, तुम्हें जो इच्छा पड़े करो। यदि ऐसा करके लाते हो तब तो तुम ही राजा हो जाओगे। कर सकते हो तो करो, मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा कर सकोगे, लेकिन यदि कर सको तो करो। कोई पांडव मूली गाजर तो है नहीं कि काट के ले आओ। जिन पांडवों ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया, परंतु तुम्हारी शक्ति है तो जाओ आजमा करके देख लियो। शिविर में पांडव लोग सो रहे थे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जगाया सबको। क्यों सो रहे हो भाई, आपने युद्ध जीता है, महाभारत का युद्ध आपके पक्ष में है, चलो उत्सव मनाओ। यहां सोते पड़े रहने से क्या मतलब है? हम लोग रात्रि में देखें मेरे दुश्मन लोग कैसा हमारे साथ अत्याचार किए और उनकी कैसी गति हुई है। सम्रांगण देख करके आए, ले करके चले। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के चले। पांडव के 5 पुत्र सोते भये शिविर में बच गए। जाकर के अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सिर को काटा है और दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन बहुत हर्षित हुआ कि 5 पांडव मारे गए।
सकेगा। जरा नजदीक ले आओ। नजदीक ले आया तो 5 पांडव की जगह पर पांडव के 5 पुत्र थे। पांडु पुत्र की जगह पर पांडव के पुत्र थे। और पांडु पुत्र कौन है? पांडव लोग। और पांडव के पुत्र 5 मारे गए, सिर काट लिया गया। देख करके बड़े दुखी हुए। दुर्योधन ने कहा, अरे आज हम जा रहे हैं, 10 दिन में वो भी जाते। कोई पांडव अमर होकर थोड़ी आए हैं। लेकिन हमारे कुल में तुमने कोई जल देने वाला नहीं रखा। कोई जल देने तक के लिए मेरे कुल में बचा नहीं। आपने अच्छा नहीं किया। बड़ा दुखी हुआ, रोता तड़पता प्राणों का विसर्जन किया, मर गया। श्री अर्जुन जी महाराज आए, देखा द्रौपदी जी बड़ी दुखी हुई। श्री द्रौपदी जी ने देखा है मेरे 5 पुत्रों के सिर नहीं है, केवल धड़ पड़ा है। तड़प गई। पता चला अश्वत्थामा ने सिर काटा है। बारंबार पृथ्वी पर पछाड़ मार मार करके गिरती है। मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? इस दुष्ट ने इतना कलुषित कार्य किया, इतना कुत्सित कार्य किया, इतना क्रूर कर्म किया, बच्चों को मार करके भला इसको क्या मिला? अर्जुन जी दौड़ पड़े हैं। तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा अब मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अर्जुन जी को गांडीव लेकर के दौड़ते हुए देख करके अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया है। ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख करके अर्जुन जी महाराज घबराए, क्योंकि वो भी निष्फल नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र चलाना अर्जुन जी भी जानते हैं और अश्वत्थामा भी जानता है, लेकिन अश्वत्थामा को उसको शांत करना नहीं आता, अर्जुन जी को शांत करना आता है। भगवान ने कहा, घबराओ मत अर्जुन, कभी कभी कांटा से कांटा निकाला जाता है, विष की औषधि विष ही होती है। लोहा को लोहा से काटा जाता है। ऐसे ही तुम ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो। तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र काहे के लिए रखा है? देखने के लिए है। चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। अब जब लक्ष्य का भेदन नहीं हो पा रहा है, ना अर्जुन को वो मार पा रहा है, ना अर्जुन का ब्रह्मास्त्र उसको मार पा रहा है, तो आपस में टकरा करके सृष्टि का फिर विनाश होने लगता है। भगवान ने कहा, तुम्हें उपसंहार की विधि भी आती है, उसको तो केवल चलाना ही आता है। द्रोणाचार्य का पुत्र है, अपने पुत्र को तो कम ही सिखाया, केवल चलाना सिखाया। और अर्जुन जी महाराज उसको शांत करना भी जानते हैं। मंत्र से अभिमंत्रित करके दोनों ब्रह्मास्त्र को नीचे गिरा दिया है। और अर्जुन जी महाराज दौड़ करके उसके बाल को पकड़ करके घसीटते हुए द्रौपदी जी के पास लाए और कहते हैं, बताओ कैसे इसे दंड दूं? मारना तो है, कैसे मारूं? इसको पृथ्वी में गाड़ करके मारूं अथवा अंग अंग को काट के मारूं? कैसे इसे तड़पा के मारूं? कैसे मारूं? मृत्यु होनी है, लेकिन विधान आपका होगा। किस विधान से मैं मारूं? जल्दी बताओ। द्रौपदी जी को दया आ गई। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। द्रौपदी जी कहती हैं, जैसे मैं अपने बच्चों के अभाव में तड़प रही हूं, ऐसे इनकी माता कृपाचार्य श्री द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है कृपी। तो जैसे कृपी जी जैसे मैं तड़प रहा हूं, इसके अपने पुत्र के वियोग में रो रहा हूं, ऐसे
द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि भी तड़पेगी, रोएगी, चिल्लाएगी और उसके आंसू, उसका दुख से भरा हुआ हृदय हमारे कुल को क्षमा नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है मेरे सौभाग्य सिंदूर में संदेह हो जाएगा। इसलिए हे प्रीतम, हे अर्जुन, आप इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। जो विद्या आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाई, वह विद्या आपको सिखाई है। आप अधिक प्रिय हो, अश्वत्थामा से अधिक प्रिय आप रहे, इसीलिए तो आपको अधिक विद्या सिखाई। आपके लिए तो इतना तक किया कि एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया, आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए। इसलिए आपके पर जो प्यार बरसाया है द्रोणाचार्य जी ने, उसके ऋणी आप नहीं हो सकते हैं। आज मौका है, इसे छोड़ दो। अर्जुन जी महाराज को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन क्रोध बाल हत्यारा कभी छोड़ने योग्य होता है, परंतु बड़ों से पूछना और आवश्यक है। भीम ने कहा तुम मारो चाहे न मारो, मैं तो मारूंगा ही। श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं जैसा शास्त्र कहें वैसा करो। द्रौपदी जी के वचनों का भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा कि मजले भैया सही कह रहे हैं, ऐसे आताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में पड़े हैं। श्री अर्जुन जी महाराज कहते हैं क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? कुछ लोग कहते हैं मार दो, कुछ लोग कहते हैं छोड़ दो। मैं क्या करूं, मार दूं कि छोड़ दूं? श्री कृष्ण भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताई बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई यानी क्रूर जो है, जो कसाई है, उसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, वो जाकर फिर वही कर्म करेगा। और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अब बताओ, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, क्रूर भी है, बाल हत्यारा है। अब क्या करें, मारना भी है, छोड़ना भी है, दोनों काम एक साथ कैसे हो? भीमसेन ने कहा द्वारकाधीश आप जैसे दो चार निर्णायक मिल जाएं तब तो पूरा संसार ही संभर जाए। लेकिन अर्जुन जी ने समझ लिया, भगवान की बात को अर्जुन जी ने समझा, भीम जी नहीं समझ पाए। क्यों? शिष्य ही गुरु की बात को समझ पाएगा। शिष्यता स्वीकार किया है, शरण गए हैं, त्वाम शरणम प्रपन्ने, भगवान की शरणागति ग्रहण किया है, शिष्यता स्वीकार किया है। शिष्यस्तेहम् त्वाम शरणम प्रपन्ने, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान ने गीता का उपदेश दे करके अर्जुन जी को समझाया है और उनका संदेह हो गया। तब महाभारत का युद्ध हुआ। अब महाभारत के अंत में फिर संदेह हुआ, मैं छोड़ूं कि मारूं? तो भगवान ने समझा दिया, छोड़ो भी मारो भी। अर्जुन जी को समझ में आ गया, पक्का चेला है, हृदय की भावना समझ में आ गई। जिसका समाज में बड़ा सम्मान है, उसका यदि बड़ी समाज में अपमान कर दिया जाए तो वह उसके लिए करोड़ों मरने के समान है। श्री द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं
अश्वत्थामा जी और परम सम्मानीय है। अर्जुन जी महाराज समझ गए इनका प्राण लेना ही मारना नहीं है। सिर की मणि निकाला अपनी तलवार से, आधा मूंछ मोड़ दिया, आधा सिर मोड़ दिया और दुर्वचन बोलते हुए, धक्का मारते हुए, दुष्ट नहीं तो बड़ा वीर बनता है, कायर सामने आकर के युद्ध नहीं किया, सोते हुए बालकों को मार करके तुम बड़ा वीर बनता है, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो समाज में, यहां से भाग जा, धक्का मार करके भगा दिया। मारना भी हो गया, छोड़ना भी हो गया, लेकिन दुष्ट का मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। जो मलिन स्वभाव है दुष्ट का नहीं मिटता है, चाहे विपत्ति आवे चाहे सत्संग मिले, न सत्संग से मिटता। और विपत्ति आई, विपत्ति के बाद जब स्वस्थ हो गया तो फिर वही काम करे। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। हुआ क्या, द्रोणी सोचता है, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जिसका नाम द्रोणी भी है, वह सोचता है अब पांडव के वंश में कौन है जिसको मैं मार करके इन्हें वंशहीन कर दूं। विचार करते करते आया, जिस समय अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। शायद वह समय अब उपस्थित, मैं जन्म के पहले क्यों ना उसे मार दूं, ऐसा समझ करके गर्भ में ही उत्तरा के पुत्र को मारना चाहता है। ब्रह्मास्त्र चला दिया है और ब्रह्मास्त्र आग उगलता हुआ उत्तरा के गर्भ की तरफ चला है। उत्तरा हाय हाय करती हुई भगवान के चरणों में पड़ी। कृष्ण कृष्ण जगत पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे जगतपति, हे जगत के स्वामी, मेरी मृत्यु हो जाए इसका मुझे भय नहीं है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं इसकी भी चिंता नहीं है। चिंता मुझे आपकी है, अपनी नहीं है। मेरी चिंता कैसी है बेटी? आपने पांडवों का हाथ पकड़ा है, आपका वरद हस्त, आपकी छाया पांडवों के ऊपर है, और आपकी छाया जिसके ऊपर हो वो वंशहीन हो जाए, ये आपके लिए शोभा देता है। मेरी हंसी नहीं, तेरी हंसी है। ये तो मेरी हंसी नहीं है, मेरा पराभव नहीं है, इसमें तेरा पराभव है कन्हैया। तुम आओ और मेरा हाथ थामो।
भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश किए हैं, अंगुष्ठ के समान रूप बना करके गर्भ के अंदर प्रवेश किया और अपनी कौमदी नाम की गदा लेकर के परीक्षित के चारों तरफ ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया, इतनी तेज से घुमा है कि चक्र सुदर्शन कुछ वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र कुछ भी बिगाड़ ना सका। और परीक्षित जी को छोटी छोटी आंखों से वो चक्र के समान दिख रहा था, गदा इतना तेजी से घूम रहा था कि चक्र के समान गदा दिख रहा था। इसीलिए 10वें स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा है, हे भगवान, आपने मेरी रक्षा अपने चक्र सुदर्शन से किया, गत आत चक्रो, आपने मेरी रक्षा अपने चक्र सुदर्शन से किया है। इतनी तेजी से गदा घूमा और कौमदी नाम की गदा से भगवान ने परीक्षित के प्राणों की रक्षा किया, गर्भ सुरक्षित रह गया। और भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा ने कहा, भगवान जहां आप हैं वहां दुख कैसे, जहां सुख सिंधु निवास करे वहां कष्ट कैसे आ सकता? सुख का सागर जहां उमड़ता हो, ज्वार भाटे खेलता हो, जहां सुख का सागर अटखेलियां खेल रहा हो वहां दुख कैसे आ सकता? हम लोग भी ठाकुर जी को पुकारेंगे तो हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। कन्हैया बहुत महान है।